इस लड़के को जिन लोगों से खतरा था वे लोग उसे दुर्योधन की तरह दिखते थे। दरअसल में उसके पिता नाटक में काम करते थे जिसमें वो दुर्योधन का किरदार करते थे। सब लोग उसके पिता को देखकर नाटक का मजा लेते थे जबकि लड़के को उससे डर लगता था। धीरे करके लड़का बड़ा हो गया। एक दिन जब वो वीडियो देख रहा था उसको एक किरदार दुर्योधन की तरह दिखाई दिया जिससे वेदा को लगा कि उसे उस आदमी से खतरा हो सकता है। इसलिए जाकर उस आदमी की सारी डिटेल निकाला जहाँ उसे पता लगा कि वो तो सीधा साधा आदमी है। फिर वेदा वहाँ से निकलकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे अपने पिता भी दुर्योधन की तरह दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ बचपन से ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वेदा दूसरे दिन इलाज के लिए फैमिली डॉक्टर के पास गया जहाँ उसे पता लगा कि वो अपने माँ बाप का असली बेटा नहीं है। उसे गोद लिया गया है और उसके पुराने माँ बाप को कोई बीमारी नहीं होगी जो उसको भी आ गई। लेकिन डॉक्टर की बातों पर वेदा को यकीन नहीं हुआ और जाकर उसने डीएनए टेस्ट किया जहाँ उसका डीएनए उसके पापा से मैच हो गया लेकिन उसकी माँ से मैच नहीं हुआ। इसलिए जाकर अपने पापा के फ्रेंड से सारी सच्चाई पूछी जहाँ उसे पता लगा वेदा उसके पापा की पहली पत्नी के संतान है क्योंकि उसके पापा ने बड़े घराने की लड़की से शादी करने के चक्कर में उसकी माँ को जहर दे दिया और वेदा को भी हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया। और हॉस्पिटल वालों ने भी तुम्हें एक अनाथ आश्रम में दे दिया। जब तुम्हारे पापा की दूसरी शादी हुई तो तुम्हारे पापा और उसकी नई पत्नी को कोई भी बच्चे नहीं हुए इसलिए वो अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लिए और जो बच्चा उन्होंने गोद लिए थे वो तुम ही थे और भगवान को यही मंजूर था कि तुम अपने असली बाप के पास आ गए। और तुम्हें दुर्योधन दिखने के पीछे यही कारण हो सकता है कि तुम्हारी माँ मरने के बाद भी तुम्हारी रक्षा कर रही है।